हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की, और धीरे धीरे 4 से 5 वीडियोज में ये लेसन भी हमारा खत्म हो जाएगा। लेसन नंबर 1 पिछली 6 वीडियोज में खत्म हो चुका है, जिसने अब तक वो वीडियोज ना देखी हो, ठीक है, वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आराम से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और कोशिश हमेशा रखा करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पिछले कंसेप्ट का रिलेशन होता है आने वाले कंसेप्ट के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को, जहां पे मैं समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या रोल है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जरूर होता है, और आज हम इसी एप्लीकेशन को समझने वाले हैं कि डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स में अलग अलग टर्म्स को समझने में या फिर सोल्व करने में। तो चलो फिर देखते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है? डिफरेंशियल एंड इट्स रोल इन कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस। इसमें से कुछ रूल्स तो यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला रूल क्या है कि चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन इकोनॉमिक मॉडल। मान लो कोई भी इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे अफेक्ट करता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं ना, तो उसमें एक टर्म तो इंडिपेंडेंट होता है और एक टर्म डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर, सबको पता है एक्स स्क्वायर फंक्शन, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। एक्स स्क्वायर, इसको हम पैराबोला बोलते थे, इसका मैंने काफी बार ग्राफ भी बनाया है, या फिर y बराबर एक्स स्क्वायर। सपोज करो ये फंक्शन आ गया, है ना, मान लो। अब इसमें बात है भैया डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, ठीक है, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, और जो वाई है वो क्या है, वो है डिपेंडेंट। कैसे समझाता हूं, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूंगा वाई अपने आप क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट। किस चीज के ऊपर, एक्स के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी वजह से, x की वजह से। जैसे मान लो मैंने x की जगह रखा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। मैंने x की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, मैंने x की जगह रखा 3, 3 का स्क्वायर 9, मैंने x की जगह रखा 4, 4 का स्क्वायर 16। तो कहीं ना कहीं y जो है वो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, x की वजह से। आई मेरी बात समझ में, इसी को हम बोलते हैं चेंज इन, ठीक है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारा पहला रूल। दूसरा क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ अ वेरिएबल टू स्मॉल चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। मतलब क्या कि एक वेरिएबल किस रेट से चेंज कर सकता है एक दूसरे वेरिएबल को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल में चेंज किस रेट से चेंज करता है दूसरे वेरिएबल को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तीसरा हमारा क्या आता है, मार्जिनल चेंजेस इन वेरिएबल। तो मार्जिनल चेंजेस कहते हैं वेरिएबल के अंदर, हमने देखा भी है कि डेरिवेटिव हमारी हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने में, मार्जिनल प्रॉफिट निकालने में, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में। ये टर्म्स हमारी क्या है, सारी सारी एप्लीकेशंस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। हाँ, तो मार्जिनल चेंजेस इन वेरिएबल वो भी कौन निकलवाता है, डेरिवेटिव। और क्या निकलवा सकता है ये, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल, कि अगर हमने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया तो उसका इक्विलिब्रियम वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। ये भी काम कौन करता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और तो ये सामने क्या थे, सारे के सारे रोल थे। ऐसे सिर्फ ये तो कुछ ही रोल लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत से रोल है जो डेरिवेटिव प्ले करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, इसलिए हम डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। अब हम धीरे धीरे डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने काफी बार डेरिवेटिव समझाया भी है, आज हम फिर उसी के ऊपर बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको अभी करना आ जाए एक्स का डेरिवेटिव, मैं सारे में देता हूं फॉर्मूले सारे सारे जो आपके यूज के हों। अगर मान लो आपको करना हो एक्स का डेरिवेटिव, देखो सिंबल ही होता है डेरिवेटिव का, या तो ये सिंबल लगा लो, या फिर आप इसे ऐसे लिखते हो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि यहां पे वो आता है फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, पर हमें करना है एक्स का डेरिवेटिव, तो मैंने यहां पे कर दिया है एक्स। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर फंक्शन y के रूप में है, यानी कि अगर फंक्शन y की टर्म्स में है, तो आप यहां पे dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो मैं अभी तो फिलहाल मैं सिंपल सिंबल लगाऊंगा ये वाला, ठीक है, जो ऊपर कोमा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव का सिंबल। तो मान लो आपको x का डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए 1 होता है, ठीक है। और अगर कभी भी करना आ जाए कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ध्यान रखना, हमेशा कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है,
ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना ये भी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वहीं पे रहता है, हम डेरिवेटिव करते हैं उसके साथ लगे हुए वेरिएबल का। लेकिन अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव। इसके बाद आगे आता है e की पावर x का डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की x। ऐसे ही log x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाता है? 1/x। सदा आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगी सारी चीजों को, ठीक है। और अगर कभी करना आ गया x की पावर n का डेरिवेटिव, तो ध्यान रखना इसको कई जने पावर फंक्शन या फिर पावर रूल भी बोल देते हैं कि पावर रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या फिर पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो x की पावर में अगर n हो यानी कि नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कांस्टेंट हो और आपको करना हो डेरिवेटिव, तो बहुत इजी होता है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो n है ये n उतर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी nx की n-1। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो x की पावर 5 का आपको डेरिवेटिव करना है, सपोज करो आपको लिखना है x की पावर 5 का डेरिवेटिव, तो 5 उतर के नीचे जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 5x की 4। ऐसे मान लो आपको इसे करना है डेरिवेटिव 3x क्यूब का। अब यहाँ पे चीज को समझना, जब करना है मुझे 3x क्यूब का डेरिवेटिव, तो देखो 3 क्या है? कांस्टेंट, पर किस में? मल्टीप्लाई में। और मैंने अभी भी आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो यूं ही रहता है, यानी कि 3 हमारा कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में यूं ही रहेगा। हम डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ x की पावर 3 का। और कैसे करेंगे? 3 उधर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 3 हो जाएगा 9। इसका पूरा आंसर आएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और कोई फंक्शन रह गया? हाँ, 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव हमेशा होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ये आ गया। और ये बताऊं तो रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो ये हमारे पास सारे अलग तरह के फंक्शंस थे जिनका हमने डेरिवेटिव करना सीखा। या फिर एक क्वेश्चन और आता है कि a की पावर x का डेरिवेटिव। एक तो होता है x की पावर n यानी कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, और एक क्या है? कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, और आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो a की x का डेरिवेटिव हमेशा ऐसे होता है a की x log a। ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारे पास क्या थे? कुछ फॉर्मूले, वो भी किसके? डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज थी, समझा चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। आप लोग आराम से सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्वेश्चन करते वक्त। अब चल रहा हूं कुछ रूल्स को समझाने की तरफ। कुछ फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव आपकी बुक में अलग अलग दिया होता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि ये रहा, मैंने चारों लिख लिए हैं। एक तो पहले है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? कि जो कांस्टेंट हो, जिसके पास वेरिएबल ना हो, ठीक है, एक सिंगल x भी ना हो, y भी ना हो, z भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिख दिया, फंक्शन क्या ही होगा फिर? वो फंक्शन मान लेता हूं मैंने, फंक्शन बराबर है 5 के। भाई क्या ही फंक्शन है, इसके पास ना x तो है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ क्या है? एक नंबर है। तो ये 5x है, इसको मैं y बोल सकता हूं। कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है कि y बराबर है 5 के, फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx निकालना है तो निकाल लो भाई, dy बाय dx। डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx। पता है dy बाय dx क्यों आया? क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या गया है? जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा होता है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही y का भी 1 हो जाता अगर वो y के रिस्पेक्ट में होता, u का भी 1 हो जाता अगर वो u के रिस्पेक्ट में होता, ऐसे ही v का भी 1 होता अगर वो v के रिस्पेक्ट में होता। लेकिन यहाँ पे y है पर डेरिवेटिव हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 1 तो हो जाएगा पर आएगा dy बाय dx। और 5 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? 0। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है? तो अगर आपको समझाऊं, एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इस बात का मतलब क्या है कि y में चेंज x की वजह से। अरे y में x कहां से चेंज कर लेगा? अब मैं x की जगह कुछ भी रख लूं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करा वो रख लो, 2 रखो, 50 रखो, 500 रखो, 5000 रखो, आंसर तो यही आएगा 5। है ही नहीं इसके पास x, और जब इसके पास x ही नहीं है तो इसके मतलब मैं यहाँ पे x की जगह से कुछ भी रख लूं, दुनिया का कोई सा भी नंबर रख लूं, कोई सा भी इंटीजर, कोई सा भी रियल नंबर रख लूं, पर आंसर तो 5 ही आना है। इसका मतलब क्या है कि x की वजह से y में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे? 0। तो सबको यही पता लग गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो है कांस्टेंट फंक्शन। अब पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं। पावर फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसे ही बोलते हैं पावर फंक्शन। जो ये लिखवाया था ना नीचे यहाँ पे, x की पावर n का डेरिवेटिव, कि x की पावर n का
डेरिवेटिव करना कभी भी आ जाए आपके सामने तो कुछ मत करना, एन उतार के नीचे ले आना और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज करो y बराबर है x की पावर 10 प्लस में 3x की पावर 9, ये ले लिया। वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर लिया, प्लस लगा लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से आपको ये भी समझा सकता हूँ मैं, और डेरिवेटिव ऑफ अ सम भी समझा सकता हूँ कि अगर दो चीज सम में है तो डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब देखो, आप जानते हो कि दोनों फंक्शन को ऐड नहीं कर सकते। अरे कोशिश मत करना, ऐड करने की होगा ही नहीं ऐड, क्योंकि ऐड होने के लिए पावर सेम चाहिए होती है दोनों तरफ, यानी कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी ऐड होते हैं। ऐड भी जब होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी जब होते हैं। अब यहां पे देखते हैं, तो अब ये आ गया मेरे पास। सपोज करो तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, हाँ डेरिवेटिव करना है ना मैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सुनो, आपको करना है डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का। तो जब भी दो या दो से फालतू टर्म्स प्लस या माइनस में लगा रखी हो तो आपको सबका डेरिवेटिव अलग अलग करना होता है। यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव भी करूंगा अलग से और इसका भी करूंगा अलग से। तो अगर मान लो आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना ही है तो कैसे करोगे, 10 उतर के नीचे आ जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर आ गया 9। ऐसे ही यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, और x की पावर 9 से 9 उतर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 8, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 10x की पावर 9 और 9 × 27 x की पावर 8, सॉरी, ठीक है। और ये बात समझाई थी मैंने कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, यूं का यूं रहता है, हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है x की पावर 9 का। तो ये था हमारे पास आंसर। अगर मैं एक और फंक्शन लिखने की कोशिश करूं तो एक और लिख लेते हैं भाई, y बराबर x की पावर 6 माइनस में 5x की 4 प्लस में 3x स्क्वायर। अब मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। सिंपल है भाई, दो से फालतू चीज क्या है, एक से फालतू चीज क्या है, प्लस माइनस में अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब एक से फालतू टर्म्स है वही प्लस माइनस में, तो मैं सबका डेरिवेटिव क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो मैं ऐसा करने क्या भाई, तो मैंने देखा अब डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx। आपको करना है मान लो x की पावर 6 का डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, x की पावर n से 6 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी, 6x की 5, खत्म डिफरेंशिएशन। ऐसे मान लो पे 5x की 4 है, 5x की 4 से 4 तक नीचे आ गया, 5 चौक 20, ऊपर एक पावर कम हो गई, 20x क्यूब। ऐसे यहाँ पे 3x के से 2 तक नीचे आ गया, यहाँ पे हो गया 6x, आ गया आंसर। बताओ कहां दिक्कत है, हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारे पास टुच्चा सा पावर फंक्शन। तो अब बढ़ते हैं आगे लीनियर फंक्शन की तरफ। तो आप लोगों ने काफी बचपन में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, 7th 8th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने। उसके अलग टाइप्स होते हैं लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक फंक्शन के अंदर वो 1 होनी चाहिए। तो जैसे मैं कुछ लीनियर फंक्शन लिखता हूं, y बराबर 6x प्लस में 8, यानी कि जो इस फॉर्म में होते हैं ax प्लस b की फॉर्म में, इन्हें बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और अगर दो वेरिएबल है, फिलहाल तो मैं सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये वन वेरिएबल के ऊपर बात चल रही है। अगर दो वेरिएबल हो तो फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। कई बच्चे पूछेंगे भैया a 0 क्यों नहीं सकता, अरे मेरे भाई अगर a 0 हो गया तो 0 गुणा में x, खत्म ही ना हो जाएगा, ये फिर वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, जो वन वेरिएबल है वो खत्म ही हो गया, फिर कहां से बनाएंगे, फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए हम एक ही जगह 0 नहीं रख सकते। बाकी अब तुम्हारा मन करे a और b से कुछ भी रख लो, बस एक ही जगह 0 मत रखना। तो मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, बच्चा बच्चा कर देगा इसका डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या है 6x प्लस 8, आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो सिंपल सी बात है, मैंने देखा 6x का क्या हो जाएगा 6, अरे भाई 6 क्या है कांस्टेंट, और वो भी किसमें, मल्टीप्लाई में। और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं क्या रहता है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, और 8 भी क्या है कांस्टेंट, पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्योंकि मैंने अभी अभी एक बात समझाई थी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो यूं का रहेगा, पर प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके पास वेरिएबल नहीं है, 0 हो जाएगा ये। तो आंसर क्या होगा dy बाई dx का 6। एक और क्वेश्चन ले लो, ये समझ नहीं आया तो y बराबर, ठीक है, 8x माइनस में 10, ये क्वेश्चन ले लिया भाई मैंने। अब कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx, 8x का
8, 10x का 10, 50x का 50, 100x का 100, 500x का 500। अरे भाई 8 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में कोई रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 8 इंटू में 1 80 हो जाएगा वो, और 10 क्या है प्लस माइनस में कांस्टेंट है 0 हो गया डेरिवेटिव, 8 हमारा आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया भाई, डी बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ सम समझा ही चुका हूं, ये रहा समझा रखा कि अगर 2 या 2 से फालतू टर्म सम में हो चाहे वो माइनस में हो, यानी कि एडिशन में हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, करते कैसे डेरिवेटिव सबका अलग कर देंगे, इसका अलग से कर दिया, 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 या भी देखो इसका अलग से किया, इसका अलग से किया, इसका अलग से किया, यूं करते हैं। जब 2 या 2 से फालतू टर्म प्लस में हो या माइनस में हो तब उनका डेरिवेटिव करना, तो ऐसे करते हैं। आई बात समझ में? तो अब तक मैंने कोई खास रूल समझाया नहीं है, अगली वीडियो में बात करूंगा रूल्स के ऊपर। तो जिनको अब तक ये समझ नहीं आया कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, ये डेरिवेटिव के मेन 3 रूल्स होते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में, जब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे उसके ऊपर मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हूं, क्योंकि वो टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में भी था, ठीक है। तो पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। ऑलमोस्ट थोड़े बहुत कंसेप्ट सेम भी हैं, इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम है, पर थोड़ा बहुत अलग भी है, क्योंकि अभी यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आएगा, जो बिजनेस क्या नाम है बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे, पर फिलहाल तो अगली वीडियो में बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में जरूर आई होगी, और हमने ये भी कोशिश करी कि ये भी समझाऊं कि डेरिवेटिव को यूज कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन दोस्तों में अपने उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिनका भी सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला हो, ठीक है, ताकि उन्हें भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना बचे, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं। और कई बच्चे कमेंट करेंगे भाई आप उसकी वीडियो डाल रहे हो उस पर, भाई एग्जाम आने दो, उससे पहले आपका सारा कंटेंट अपलोड हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी पूरा कंटेंट अपलोड कर दूं, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।